कहता है वसीम मेड अ मॉडल ऑफ पैकमैन आफ्टर प्लेइंग द फेमस वीडियो गेम ऑफ द सेम नेम। यानी पैकमैन नाम का क्या आता है वीडियो गेम आता है, ठीक है। और उस वीडियो गेम का सेम मॉडल तैयार करता है और उसके बाद कहता है द एरिया ऑफ द मॉडल इज 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो पूरे जो मॉडल है उसका एरिया जो निकल के आ रहा है वो कितना रहेगा, वो 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पैकमैन्स माउथ फॉर्म्स एन एंगल ऑफ कितना डिग्री, 60 डिग्री। यानी पैकमैन का जो माउथ है वो कितना डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, कहां पे, सर्कल के सेंटर पे। देखिए जरा, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ, 60 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद कहा अ पिक्चर ऑफ द मॉडल इज शोन बिलो। यानी जो पिक्चर है वो कहां दिया गया है, नीचे दिया गया है। वसीम वांट्स टू डेकोरेट द मॉडल। वसीम क्या चाहता है, मॉडल को डेकोरेट करना चाहता है, ठीक है। बाय अटैचिंग अ कलर्ड रिबन। देखिए इस मॉडल को डेकोरेट करना चाहता है, किस चीज से, रिबन से। तो बताइए जरा, रिबन ऐसे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, रिबन ऐसे लगाएंगे ना, ये क्या हो जाएगा, डेकोरेट हो जाएगा। अब देखो किनारी वगैरह जो साड़ी वगैरह में किनारी वगैरह लगाता है उसमें क्या करते हैं, चारों तरफ से लगाते हैं ना, क्या करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, साड़ी को बढ़िया बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। ठीक उसी प्रकार से इसको डेकोरेट करना चाहता है, तो चारों तरफ से क्या करना चाहता है, डेकोरेट करेगा। तो रिबन लगाएगा यहाँ पे, तो चारों तरफ लगाएगा, तो चारों तरफ लगाएगा रिबन। यानी कहने का मतलब क्या निकालना होगा हम लोग को, पेरीमीटर निकालना होगा। क्या निकालना होगा, पेरीमीटर। आगे देखेंगे, कहता है व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन। यानी रिबन का मिनिमम लेंथ कितना होगा, मिनिमम लेंथ दैट मींस द पेरीमीटर ऑफ द फिगर व्हिच इज गिवन हियर। यानी कि जो फिगर दिया हुआ है उसका क्या निकालना है बाबू, पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है, अब रिक्वायर्ड इन द टर्म ऑफ पाई, किसके टर्म में निकालना है, पाई के टर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको दिया हुआ क्या है, एरिया दिया हुआ है। किस चीज का एरिया दिया हुआ है, ये जो फिगर है उसका क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है ना। जरा देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉल्यूशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू कितना है बाबू, 120 पाई दिया बोलते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात बताओ, वी ऑल नो दैट द कंप्लीट एंगल इज 300 कितना डिग्री, 60 डिग्री। बताइए यहाँ पे पूरा कंप्लीट एंगल कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो यहाँ पे 60 आ गया, तो यहाँ पे कितना डिग्री रहेगा बाबू, 300 डिग्री रहेगा, नहीं रहेगा, पूरा 360 डिग्री। तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 300 डिग्री। एक बात बताइए जरा कि ये पूरा 360 होता है, यहाँ पे 60 हो गया, तो ये 300 हो गया कि नहीं हो गया। तो एरिया किसका, ये छोड़ा हुआ है ना, ये पोर्शन क्या हुआ है, देखिए ये सर्कल है, यहाँ से ऐसे कर दिया गया, ये पोर्शन तो काट दिया गया, तो बचा हुआ यही वाला कौन है, एरिया पूछ रहा है, एरिया दिया हुआ है। तो ये वाला का एरिया क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है। ये वाला का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा वाई कितना डिग्री, 360 डिग्री इक्वल टू 120 क्या दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसर। बताइए आर का वैल्यू हमको पता है, नहीं है। थीटा का वैल्यू कितना निकला है, नहीं, ये 60 था, मुंह खोला हुआ है ना 60 का। जो एरिया है किसके अंदर वाला, अंदर वाला एरिया है ना, इस कितना डिग्री बना, 300 डिग्री। तो ये कितना डिग्री हो गया, 300 डिग्री होगा नहीं होगा। अब आगे देखेंगे 300 कितना होगा वो, 60 है इक्वल टू 100 कितना 20। अब जरा देखिए, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, फिर 0 से इधर भी 0 कैंसिल होगा, ठीक है। 3 4 जा 12 और ये जाकर के कहाँ होगा, मल्टीप्लाई है। बताइए आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया बाबू, 4 इंटू 36। आर स्क्वायर है तो इधर करेंगे, आर का वैल्यू निकलेगा 2 इंटू 6 इक्वल टू कितना 12 सेंटीमीटर आया कि नहीं आया। तो कैसे, स्क्वायर है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बताइए आर इक्वल टू 2 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना 12 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस निकल गया क्या, अब आपसे पूछा जा रहा था, क्या पूछा जा रहा था, लेंथ। लेंथ मीन्स पेरीमीटर। यहाँ पे जो लेंथ पूछा जा रहा है इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है, पेरीमीटर पूछा जा रहा है। यानी कहने का मतलब मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन इज इक्वल टू, जरा देखो ये रिबन है, रिबन का लेंथ पूछा जा रहा है, तो इतना दूर तो ये आर्क, लेंथ ऑफ आर्क है कि नहीं है। देखिए जरा, अगर कहते हैं कि किसी भी सर्कल का पार्ट जो होता है, कोई भी सर्कल का पार्ट अगर है तो वो क्या कहता है, जैसे यहां से हम इतना दूर ले लिए, ये आर्क है कि नहीं है बाबू,
इधर वाला भी तो आर्क है, तो आर्क जो डिपेंड करता है वो एंगल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? एंगल पे। तो यहाँ पे जो अंदर ये वाला जो आर्क होगा इतना, ये किस पे डिपेंड करेगा? 300 डिग्री पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? तो एल प्लस, अच्छा पेरीमीटर में देखो तो ये वाला भी आ रहा है और ये वाला भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाला रेडियस है, ये वाला भी क्या है? रेडियस है। 2 इंटू रेडियस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए बताइए जरा, लेंथ ऑफ आर्क, एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? 2 पाई आर थीटा बाई कितना डिग्री? 360 डिग्री प्लस 2 इंटू लेंथ, रेडियस दिया हुआ था, रेडियस अभी आया है कि नहीं आया है? कितना डिग्री आया है? कितना आया है? 12 आया है। बताइए 2 से कटा है कितना टाइम्स में? 180 टाइम्स में। 180 क्या पाई का वैल्यू रखें ना? नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि यहाँ पे दिया किसके टर्म में पूछा जा रहा है? पाई के टर्म में पूछा जा रहा है, तो पाई रखने देंगे। रेडियस निकला है बाबू कितना? 12। थीटा का मान आपको पता है कितना डिग्री लेना है? 60 डिग्री का मुंह खुला हुआ है तो वो तो लेना नहीं है, बचा हुआ एंगल लेना है। तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया? 300 डिग्री। हो गया कि नहीं हो गया? चलिए अब आगे देखेंगे। बाई में जितना है उतना लिख दीजिए। 180 नहीं, यहाँ 180 नीचे था, यहाँ पे लिखा गलती से। फिर उसके बाद 24। बताइए 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 से कटेगा कितना टाइम्स में? सॉरी 30 से कटेगा नहीं कटेगा। 6 से काटिए 5 टाइम्स में। 6 से काटिएगा इसको कितना टाइम्स में? 3 टाइम्स में। 3 से 4 टाइम्स में कटेगा कि नहीं कटेगा? बताइए 4 5 जा 20 पाई प्लस कितना बाबू? 24। ये क्या हो गया? सेंटीमीटर। आपको क्या हुआ? मिनिमम लेंथ ऑफ रिबन, यानी मिनिमम लेंथ ऑफ रिबन इज रिक्वायर्ड विच इज 20 पाई प्लस कितना? 24 सेंटीमीटर। चलिए देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल subtending an angle of 60 degree at its center. Find the कितना? रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल क्या करना है बाबू? निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क देखिए, अ पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क, यानी आर्क के रूप में 22 सेंटीमीटर के वायर को क्या कर दिया गया? बेंड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बेंड कर दिया गया। नहीं समझे? एक पीस ऑफ वायर है, कितना सेंटीमीटर इसका लेंथ है? 22 सेंटीमीटर। इसको मोड़ दिया जाता है इस रूप में। आर्क बन गया कि नहीं बन गया? है ना? तो ये कहीं ना कहीं सर्कल फॉर्म करेगा। तो आप बताइए इसका अब यही लेंथ को मोड़ दिया गया, 22 सेंटीमीटर बना दिया। कितना सेंटीमीटर बना दिया गया? 22 सेंटीमीटर। जो एंगल जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है वो कितना डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है? 60 डिग्री का। ठीक है, तो आपको इसका क्या निकालना है? रेडियस पता करना है। क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2020 में आपको क्या किया गया है? पूछा गया। ठीक है, अब बताइए जरा, लेंथ इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई आर थीटा बाई 300 कितना डिग्री? 60 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया हुआ बाबू? 22। क्या लिखेंगे? 22 इक्वल टू 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर की जगह पे आर लिखेंगे। थीटा कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। और बाई में 300 कितना डिग्री बाबू? 60 डिग्री। 60 से 60 कटेगा कितना टाइम्स में? 6 टाइम्स। कटेगा नहीं कटेगा? yes. अब बताइए 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब 2 से कटेगा कितना टाइम्स में? 3 टाइम्स में। 7 से जा 21, नीचे से कहा जाएगा? ऊपर। बताइए 21 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो गया? आर। रेडियस निकल गया कि नहीं निकल गया? ठीक है, ये आपको पूछा जा चुका है। कहां पे? 2020 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। एक क्लॉक है, उसका मिनट हैंड का जो लेंथ है वो कितना है? कितना है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 7 5 है ना? कहने का मतलब है कि 7:05 है ना, और 7:40 मतलब 7:40 तक में कितना एरिया स्वाइप किया, या आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। 7:05 से लेकर के शाम से लेकर के 7:40 शाम तक में आपको क्या करना है? फाइंड करना है कितना एरिया मिनट हैंड के द्वारा जो है क्या किया गया? स्वाइप किया गया। ठीक है,
तो आपको पहले पता होना चाहिए मिनट का हैंड जो होता है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना डिग्री का एंगल बनाता है? द एंगल फॉर्म्ड बाय अ मिनट हैंड इन 1 मिनट इज इक्वल टू कितना डिग्री? 6 डिग्री। जैसे देखिए यहाँ पे घड़ी है, तो ये घड़ी का जो मिनट का जो सुई है, ये मिनट का सुई है, अगर 1 मिनट बढ़ता है, अगर यहाँ से हम 1 मिनट बढ़ाते हैं इसको, चाप मान लीजिए, चाप से थोड़ा सा बढ़ाएंगे, चाप के बाद यहाँ पे गया, इतना डिग्री यहाँ से यहाँ पहुंचने में इसको कितना डिग्री का एंगल लगा? 6 डिग्री। कितना डिग्री का? 6 डिग्री का। तो ऐसे ही अगर टोटल होता है तो कितना हो जाएगा? 360, क्योंकि जानते हैं 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट, और 1 आवर में 60 मिनट जब होता है तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा वहां पे? 360 डिग्री, क्योंकि 60 मिनट इंटू 6 इज इक्वल टू कितना? 360 डिग्री। और जानते हैं 1 घंटा कब कंप्लीट होता है? जब यहाँ से स्टार्ट करेगा तब पूरा फिर से घूम कर कहीं आएगा, तब होगा कि नहीं होगा? तो ठीक इसी तरह से 1 मिनट में कितना बनाया? 6 डिग्री का। तो बताइए 7:05 था और कितना हो गया? 7:40। तो कितना डिग्री, कितना मिनट उसका टाइम लैप्स हुआ? 35 मिनट, 35 मिनट। तो 35 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे? अब बताइए जरा, देखिए टाइम लैप्स इन 7:05 PM to 7:40 PM इज इक्वल टू कितना डिग्री? 35 मिनट। कितना मिनट हो गया? 35 मिनट हो गया, है ना? आज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, आज वी नो दैट द एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, कितना मिनट? 1 मिनट कितना डिग्री हो जाएगा? 6 डिग्री। ठीक है। सो इन 35 मिनट, कितना मिनट बाबू? 35 मिनट। ठीक है। एंगल 35 मिनट, एंगल इज 35 इंटू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 210 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? 210 डिग्री। सब बताइए जरा, एक सर्कल बना दिए, आप खुद बताइए। 5:75 में था, कहां पहुंचा है बाबू? 40 पहुंचा है। नहीं, यानी कि 5 पे है, यानी कि यहाँ पे 12 रहता है, यहाँ पे 1 रहता है, यहाँ पे 8 रहेगा, है कि नहीं? जो सुई है वो यहाँ से स्टार्ट किया था चलने के लिए मिनट वाला, क्योंकि 1 पे रहता तो 5 मिनट होता है कि नहीं होता है? अच्छा, 8 पे आएगा तो कितना मिनट? 40 मिनट होगा कि नहीं होगा? यानी यहाँ से लेकर के कहाँ तक के एरिया को कवर किया? यहाँ तक एरिया कवर किया कि नहीं किया? तो यहाँ से इसका एंगल हो गया 200 कितना डिग्री? 10 डिग्री। 210 डिग्री निकला ना? 210 डिग्री। और यही वाला एरिया जो स्वाइप किया चलेगा, तो ऐसे करके चलेगा, ऐसे करके चलेगा, तो यहाँ से चला ऐसे करके, तो ऐसे एरिया स्वाइप हो रहा है कि नहीं हो रहा? एरिया स्वाइप हो रहा था। कितना एरिया स्वाइप हुआ? एरिया से क्या किया जा रहा था? उछाल जा रहा था। यानी कि क्या बन गया? ये सेक्टर बन गया। क्या बन गया? सेक्टर बन गया, है ना? सो एरिया swept during the time interval is the area of क्या? सेक्टर। एरिया क्या हो जाएगा? सेक्टर। बताइए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई कितना डिग्री? 360 डिग्री। पाई का वैल्यू बोलो 22/7। आर का वैल्यू बोलो कितना आया है? 6 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है कितना? 6। उसका हैंडल है ना? 6 इंटू 6 यानी 6 का स्क्वायर 36 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और थीटा कितना है? 210, और बाई में कितना रहेगा? 360। ये कटेगा कितना टाइम्स में? 10 टाइम्स। ये कटेगा 21 टाइम्स में। ये कटेगा कितना टाइम्स में? 3। यानी कितना आ गया? 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया? 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर आर्क्स हैव बीन ड्रॉन ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर। यानी कि जो आर्क लिया गया है वो कितना है? उसका जो आर्क लिया गया है उसका रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है।
विद वर्टेक्स ए बी सी एंड डी, यानी ए से भी रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, यानी ये वाला कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, ये वाला भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, बी से भी 7 सेंटीमीटर, बी से भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ये जो ए बी सी डी जो वर्टेक्स है वो किसका है क्वाड्रिलेटरल, एंड वी ऑल नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, है कि नहीं। तो बताइए फाइंड द एरियाज ऑफ द सैडेड रीजन, ये वाला जो एरिया किया गया है वो क्या किया गया सैडेड, ये जो एरिया है वो क्या है सैडेड। अब एक बात बताइए जरा, क्या कोई सेक्टर दिखाई नहीं दे रहा, आर्क रहेगा रेडियस रहेगा, एरिया बाउंडेड बाय आर्क एंड रेडियस इज नोन एज द सेक्टर। जो सेक्टर और रेडियस सॉरी जो आर्क और रेडियस के कारण जो एरिया बाउंड होता है घिरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं सेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेक्टर बोलते हैं। यानी कहने का मतलब सॉल्यूशन अगर करें हम लोग तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर 1 + 2 + 3 प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बताइए एरिया ऑफ सेक्टर 1 पाई आर स्क्वायर, आप सबका सेम है बाबू, आप सबका सेम है ना। थीटा अलग अलग हो सकता है, एंगल क्या हो सकता है अलग अलग, यहाँ पे एंगल कुछ बन सकता है, यहाँ पे एंगल कुछ बन सकता है, यहाँ पे एंगल कुछ बन सकता है, और यहाँ पे एंगल कुछ बन सकता है कि नहीं बन सकता है Yes. है ना। तो पाई आर स्क्वायर थीटा 1 बाई कितना 360 डिग्री प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा 2 बाई 300 कितना डिग्री 60 पाई आर स्क्वायर थीटा कितना हो 3 बाई 300 कितना डिग्री 60 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा कितना 4 बाई 300 कितना डिग्री 60 डिग्री। चलिए ध्यान से देखिएगा, पाई आर स्क्वायर 360 पाई आर स्क्वायर 360 सब में कॉमन है कि नहीं है। Yes, तो क्या ले लेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, बचा क्या थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4। ये वाला थीटा है कहाँ का, ये थीटा 1 हो गया, ये थीटा क्या हो गया 2, ये थीटा क्या मान लेते हैं 3 और ये थीटा क्या मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। Yes. चलिए बताइए थीटा 1 2 3 4 है ना, यहाँ पे लिख देंगे पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू रेडियस दिया हुआ था, रेडियस कितना दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू क्या हो जाएगा 7 बाई 300 कितना 60 और इंटू ये टोटल एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है बाबू 360 डिग्री, टोटल का सम कितना होता है 360 डिग्री। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे आज भी नो डैट द क्या सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज कितना डिग्री 360 डिग्री, द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्या क्वाड्रिलेटरल इज कितना डिग्री बाबू 360 होगा कि नहीं होगा। जब जानते हैं कि 360 सब मिलाकर होता है तो थीटा 1 2 3 4 मिलाकर सब कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब बताइए 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। Yes, sure. बताइए 7 से 7 भी कैंसिल हो गया, 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल गया। Yes. पूरा सेट एरिया निकल गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन बोला इन अ सर्कल रेडियस दिया हुआ कितना 21 सेंटीमीटर, आर्क दिया हुआ है कितना 60 डिग्री। उसके बाद कहता है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फाउंड बाय द आर्क, यानी आर्क के द्वारा जो एरिया बाउंड हो रहा है उसको उसके एरिया को निकालना है और उसके बाद क्या करना लेंथ ऑफ द आर्क क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताइए पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। बताइए सॉल्यूशन एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया क्या है सेक्टर इक्वल टू पता क्या है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 300 कितना डिग्री बाबू 60 डिग्री। जैसा 22/7 जानते हैं आर का वैल्यू रेडियस दिया हुआ कितना 21 इंटू 21 और बताइए थीटा का वैल्यू कितना है 60, तो 60 लिख देंगे और बाई में क्या 360 डिग्री कटेगा कितना टाइम्स में 6 टाइम्स, 2 से कटेगा 3 टाइम्स में, 2 से कटेगा 11 टाइम्स में, 3 से कटेगा कितना टाइम्स में 7 टाइम्स में और 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल। बताइए कितना आया 21 इंटू 11 मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 1 11 11 2 22 और कितना 1 23 231 सेंटीमीटर क्या आएगा बाबू स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे बात करते हैं किस चीज की लेंथ ऑफ आर्क। फॉर्मूला क्या होता है
2 पाई आर थीटा बाई 300 कितना डिग्री? 6 डिग्री। बताइए क्या हो जाएगा? 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर का वैल्यू 21, थीटा का वैल्यू 60 बाई 300 कितना डिग्री? 60 डिग्री। कटेगा कितना टाइम्स में? 6 टाइम्स में। 2 से कटेगा 3 टाइम्स में, 3 से कटेगा 7 टाइम्स में, 7 से कटेगा 7, बचिए कितना? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और 2023 में पूछा भी गया है। 2023 में पूछा भी गया। 24 में नहीं आया होगा तो 25 में आ सकता है ना। और ऐसा थोड़े है कि इसी टाइप का तो आ सकता है, जैसे कि डिजिट चेंज करने के बाद देखिए क्वेश्चन अगर आपको इस चैप्टर से पूछा जा रहा है तो डिजिट चेंज करने के बाद कुछ भी दे सकता है। एरिया आप इतना देर से क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको क्या दिखा? एरिया ऑफ सेक्टर है ना, बहुत से बहुत दिखा, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिखा, एरिया ऑफ सेगमेंट दिखा, उसके अलावा कुछ? एरिया, पेरीमीटर, सेक्टर, सेगमेंट, यही सब चीजें दिखाई देगा। यानी आज ही आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आपके लिए बनाना क्या है? आसान है। और ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरे ग्रह से पूछा जाएगा, आपको वहीं से पूछा जाएगा, है कि नहीं? तो बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ सर्कुलर प्लेग्राउंड। सर्कुलर प्लेग्राउंड का एरिया दिया हुआ है कितना? 22176 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 22,176 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर मीटर। एक बात बताइए, फेंसिंग का जब भी बात करता है तो आप चारों तरफ का बात करते हैं। किसी का बात करते हैं? चारों तरफ। या तो आप पेरीमीटर की बात कर रहे हो या फिर सर्कमफेरेंस की बात कर रहे हो। ठीक है, जब फेंसिंग का बात आया तो या तो सर्कमफेरेंस का बात करोगे या तो किसकी बात करोगे? पेरीमीटर की बात करोगे। सर्कल है तो सर्कमफेरेंस हो जाएगा, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है तो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा। चलिए उसके बाद सर्कुलर प्लेग्राउंड का एरिया दिया हुआ था। सर्कुलर प्लेग्राउंड का एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? सर्कल का एरिया जो होगा वो सर्कुलर प्लेग्राउंड का एरिया होगा, तो बताइए पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। चलिए देखिए, एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज इक्वल टू क्या होगा बाबू? पाई आर स्क्वायर। क्या दिया हुआ है ये? 22,176 इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। बताइए डिवाइड करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। देखिए कितना टाइम्स में कटेगा? काटिए, 22 से कटेगा कितने टाइम्स में? पहला बार 1 टाइम्स में कटेगा। ठीक है, फिर नहीं लगेगा 0। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? बोले 8 टाइम्स में कटेगा। ठीक है, एक डिजिट और नहीं लगा था, एक और 0 लगेगा, फिर क्या लगेगा? 8 टाइम्स में कटेगा। ठीक है, यानी 1000 कितना टाइम्स में? 8 टाइम्स में कट गया। और ये जाकर क्या होगा बाबू? मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, ये 70 56 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो गया? आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आर का क्या निकलेगा? वैल्यू निकलेगा। ठीक है, अब आर का वैल्यू कितना आएगा? यहाँ पे किसका है? 84 का क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या? आर स्क्वायर। अब एक बात बताइए जरा, आर का वैल्यू क्या हो गया? 84 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू निकला कितना? 84। अब फेंसिंग करवाना है तो फेंसिंग के लिए क्या निकालते हैं? सर्कमफेरेंस, है ना। तो क्या है? फेंसिंग करवाना है, कॉस्ट पूछ रहा है फेंसिंग का, है ना। सबसे पहले बात सर्कमफेरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सो सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना आया? 84। आर का वैल्यू कितना आया? 84। कितना टाइम्स में कटा? 12 टाइम्स। बताइए मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू कितना? 24। काटिए, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना टाइम्स में कट होगा? कितना आएगा? 24 टू जा 48 और 24 टू जा 48, 48 और 4 52। इतना मीटर था कि सेंटीमीटर? सेंटीमीटर, है ना। अब आप देखिए जब ध्यान समझिएगा, पर मीटर के हिसाब से 50 रुपीज लग रहा है। पर मीटर के हिसाब से कितना लग रहा है? 50 मीटर। और आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू, देखो बाबू इतना सेंटीमीटर आया। सही, मीटर के रेट कैसे दिया हुआ है? मीटर में। तो पहले इसको क्या बदलेंगे? मीटर में। पहले इसको बदलेंगे मीटर में और उसके बाद इतना से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो बताइए 528 यानी 528 सेंटीमीटर आया था,
इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये सेंटीमीटर से क्या बदल जाएगा, मीटर में। और रेट दिया हुआ था किससे, 50 रुपीज पर मीटर ना। 50 से काटिए 2 बार में कटेगा, और 2 से काटिए कितना टाइम से कटेगा, 264, यानी 264 रुपीज क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे लगेगा। यानी 264 रुपए इसका क्या आया आंसर है ना। क्वेश्चन है साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगुलर फील्ड। राइट ट्रायंगुलर फील्ड है, उसका साइड दिया हुआ है 25 मीटर, 24 मीटर एंड 7 एट द 3 कॉर्नर्स। कितने कॉर्नर पे, 3 कॉर्नर्स पे ऑफ द फील्ड अ काउ, अ बफेलो एंड अ हॉर्स आर tied separately with ropes of 3.5 meter each to graze in the field. Find the area of the field that cannot be grazed by these animals. यानी कहता है बाबू कि एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ये क्या है, ट्रायंगुलर फील्ड है। कैसा ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। एक दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, दूसरा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो तीसरा हो जाएगा कितना 25 सेंटीमीटर। और ऐसा आपको क्या किया हुआ है, दिया हुआ भी है। ठीक है, तो जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो होता है वो बड़ा साइड होता है, यानी लार्जेस्ट साइड होता है। इसीलिए इधर क्या कर दे 25 कर दे, इधर कर दे 24, इधर कर दे क्या 7। यहाँ पे जो है वो मान लिया जाए क्या बांधा गया है, काउ बांधा गया। क्या बांधा गया, काउ। यहाँ पे क्या बांधा गया बाबू, हॉर्स बांधा गया। और यहाँ पे क्या बांधा गया, बफेलो। बांधा कि नहीं बांधा गया। अब देखिएगा जरा, जो रस्सी का लेंथ है, जो मैंने पगहा जिसको बोलते हैं हम लोग, वो रस्सी का लेंथ सबका कितना है 3.5 मीटर। यानी कि यहाँ भी 3.5 मीटर, काउ भी बना हुआ है 3.5 मीटर से, ये भी 3.5 मीटर से, ये भी 3.5 मीटर, ऐसे बना हुआ कि नहीं बना हुआ। yes. तो एरिया दैट कैन नॉट बी ग्रेज्ड बाय दिस एनिमल्स, यानी कि कौन सा एरिया नहीं चढ़ा गया। देखिए सोचेगा, ये पूरा खेत है, ये पूरा क्या है, खेत है। इसमें यहाँ पे घोड़ा बन गया, यहाँ पे भैंस बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया, गाय। तो इतना दूर के एरिया को तो चढ़ सकता है, इतना दूर के एरिया को चढ़ सकता है, और इतना दूर के एरिया को चढ़ सकता है। तो बचा हुआ एरिया क्या हुआ, यही ना बच गया। नहीं समझे बात, समझ आ रहा है क्या। 3 जानवर बंद है, तीनों जानवर चढ़ कहाँ सकता था, अपना अपना एरिया में चढ़ेगा। और जो बाकी जो बच गया वो बचा हुआ रहेगा कि नहीं रहेगा। जो बचा हुआ एरिया है वो अनग्रेज रहेगा, अनग्रेज माने बिना चढ़े हुए। ठीक है, तो एक बात आपको नहीं लग रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर 1 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर 2 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर 3 अगर कर दें तो एरिया ऑफ अनग्रेज रह जाएगा, अनग्रेज फील्ड रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, है ना। तो लिखेंगे एरिया ऑफ अनग्रेज्ड क्या फील्ड, एरिया ऑफ अनग्रेज्ड फील्ड, हाँ करो। एरिया ऑफ अनग्रेज्ड फील्ड इज इक्वल टू, एरिया ऑफ अनग्रेज्ड फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर 1। ये वाला को मान लेते हैं कितना बाबू, एरिया ऑफ सेक्टर 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं कितना 3। बताइए एरिया ऑफ सेक्टर 1 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर 2 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कितना बाबू 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जरा एक बात बताइएगा, एरिया ऑफ अनग्रेज्ड फील्ड इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का होता है बेस इनटू हाइट, होता है कि नहीं होता है, जरा बताइएगा। अब यहाँ ध्यान समझो, माइनस यहाँ से कॉमन ले सकते हैं क्या, देखो माइनस 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 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर 1 + 2 + क्या 3। नहीं समझ में आया बात,
देखो माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ माइनस सब कॉमन हो गया, माइनस कौन हो गया आगे, यहाँ भी प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस हो गया, यहाँ भी क्या हो गया प्लस। अब बताइए हाफ इंटू बेस कौन है 7, बेस क्या लिख दिए 7, हाइट कौन है 24 माइनस सेक्टर 1 के एरिया बोलो बाबू बाई आर स्क्वायर थीटा 1 बटे 300, क्योंकि पहला सेक्टर है हमको एंगल दिया हुआ है, एंगल नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम थीटा 1 मान लेते हैं, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा 2 मान लेंगे, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर क्या मान लेंगे थीटा 3 बाई 300 कितना डिग्री 60 डिग्री, काटिए कितना टाइम्स में कटेगा 12 टाइम्स में 84 हो गया कि नहीं हो गया, नहीं हुआ, माइनस पाई आर स्क्वायर, देखो ध्यान से पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर सब कॉमन है, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू बोलो कितना है बाबू 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5 यानी कि स्क्वायर कर देंगे, बटे में कितना है 360, अब उन्हें थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा कितना 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चलिए 84 माइनस 22/7 इंटू इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 12.25, 35 का स्क्वायर करते हैं तो 1225 होता है, तो 1 डिजिट है पॉइंट था स्क्वायर, तो कितना डिजिट 2 डिजिट पॉइंट कर दिए 300 का लिख दिए 60, और ये बोलो थीटा 1 2 3 ट्राइंगल के ये थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 तीनों मिलाकर कितना डिग्री 180 डिग्री, क्यों एज वी नो दैट the sum of all angles in a triangle is equal to कितना डिग्री होगा 180 डिग्री, sum of all angles in a triangle is equal to 180 डिग्री, बताइए 180 से कटेगा कितना टाइम्स 2 टाइम्स में, और ये 2 से कटेगा कितना टाइम्स में 11 टाइम्स में, बताइए 7 से काटिएगा कितना टाइम्स में कटेगा 7 1 जा 7, और फिर बताइए 7 7 जा 49 है ना, फिर बचा 7 5 जा 2 डिजिट में था तो 2 डिजिट लिख दिए, यानी 11 इंटू 1 पॉइंट कितना, यहाँ पे देखो आगे है 84 माइनस 11 5 जा 55, 11 7 जा 27, 27 और 5 कितना होता है 82 है ना, 8 बचा 11 1 जा 11, 11 और 1 कितना होता है बाबू 11 और 8 बचा हुआ था ना, 11 और 8 कितना हो जाएगा 19.25, यानी 84 माइनस 19 पॉइंट क्या कर देंगे 25 कर देंगे, कितना आएगा बाबू 64.75 मीटर की सेंटीमीटर क्या दिया हुआ था मीटर, तो क्या हो जाएगा बाबू मीटर स्क्वायर, यानी जो अनग्रेज्ड एरिया आया वो कितना आया 64.75 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन है बाबू इन फिगर एज स्क्वायर है, इन फिगर एज स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट, यानी एक क्वाड्रेंट के अंदर में है ना, क्वाड्रेंट के अंदर में क्या है स्क्वायर है, ये क्वाड्रेंट है, ये वाला जो दिख रहा है वो क्या है क्वाड्रेंट है, सर्कल का 1/4 भाग जो होता है वो क्या कहलाता है क्वाड्रेंट कहलाता है, सर्कल का 1/4 भाग जो होता है वो क्या कहलाता है क्वाड्रेंट कहलाता है, और आपको एक क्वाड्रेंट के अंदर में एक क्या है स्क्वायर है, ये वाला क्या है बाबू स्क्वायर है, जब देखेंगे OPBQ क्वाड्रेंट है और OABC क्या है स्क्वायर, ठीक है। OA इक्वल टू 15, OA देखो जरा ध्यान से, OA इक्वल टू कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन, यानी ये जो सैडेड रीजन ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये वाला, इसी का एरिया आपसे क्या कह दे रहा है पूछा जा रहा है, आपको एक बात पता होना चाहिए कि पूरा के एरिया में से, पूरा के एरिया यानी क्वाड्रेंट के एरिया में से है ना, इसके एरिया में से क्वाड्रेंट के एरिया में से यदि आप स्क्वायर के एरिया को क्या कर देते हैं घटा देते हैं, पूरे एरिया में से स्क्वायर के एरिया को हटा देते हैं, ये वाला एरिया बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, नहीं समझे बात, समझे बात। एक बात बताइए, ये स्क्वायर के लिए बाबू ये वाला देखो तो डायगोनल होगा कि नहीं होगा, डायगोनल होगा कि नहीं होगा, स्क्वायर के लिए डायगोनल होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप ये देखिए इसके लिए तो डायगोनल हुआ, लेकिन इसके लिए क्वाड्रेंट के लिए रेडियस हुआ कि नहीं हुआ, देखो सर्कल अगर बनाते हैं तो सर्कल सेंटर से ये वाला पॉइंट भी रेडियस हुआ, ई पॉइंट भी रेडियस होगा, और ई पॉइंट भी रेडियस होगा कि नहीं होगा, नहीं समझे बात, ई पॉइंट इसी तरह से है, यहाँ से ई भी रेडियस होगा, ई भी रेडियस होगा और ई भी रेडियस होगा कि नहीं होगा, जब ई वाला 15 दिया हुआ है ये डायगोनल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, देखिए
इन स्क्वायर OABC, OABC, OA इक्वल टू कितना है 15 सेंटीमीटर, है ना। सो OB इक्वल टू OA रूट क्या हो जाएगा 2, क्योंकि OB इज डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। OB क्या है बाबू, डायगोनल है। तो डायगोनल होता है स्क्वायर का साइड रूट 2, क्या होता है साइड रूट 2, और साइड है OA, साइड क्या है OA, तो OA रूट क्या कर दिए 2, यानी 15 रूट 2 क्या आ गया OB आ गया, 2 क्या आ गया OB। इसी को R भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसका क्या है रेडियस है कि नहीं है, रेडियस इक्वल टू कितना हो गया 15 रूट 2 सेंटीमीटर, हो गया कि नहीं हो गया। चलिए लिखेंगे एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रांट, या फिर क्वाड्रांट का नाम OPBQ माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर OABC, यानी क्वाड्रांट में से स्क्वायर के एरिया को क्या कर देंगे, हटा देंगे, हटा देंगे। चलिए क्वाड्रांट का एरिया बताइए, हाफ 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रांट जो होता है सर्कल का 1/4 हिस्सा होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 1/4 कितना हो जाएगा 1/4, तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बाबू, साइड का स्क्वायर, 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर के जगह पे बोलिए कितना आया 15 रूट 2 का स्क्वायर, वो कि नहीं होगा, माइनस साइड का कितना है बाबू 15 स्क्वायर, कितना हो जाएगा। चलिए देखेंगे 22 इंटू 15 का स्क्वायर 225, बात रूट 2 का स्क्वायर कितना 2, और बाई 4 इंटू कितना 7, यहाँ पे माइनस में 15 का स्क्वायर 200 कितना 25। देखो जल्दी ध्यान से, 2 से कटेगा 2 टाइम्स में, और 2 से कटेगा कितना टाइम्स में 11 टाइम्स में, आप समझिएगा 225 इंटू 11 इंटू 225, और बाई में कितना बाबू 7, और माइनस में 225। अब जब ध्यान से देखिए 225 कॉमन ले लेंगे, नहीं लगे, तो 225 क्या हो गया कॉमन हो गया, यहाँ पे बचेगा 11/7, माइनस में कितना बचा 1, 225 इंटू कैलकुलेट करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 4/7, कितना हो जाएगा 4/7, कितना मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा 900, अब भाई में कितना 7 सेंटीमीटर है कि मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सैडेड रीजन निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, ABCD इज अ क्वाड्रेंट, ABCD क्या है क्वाड्रेंट, यानी ABDC एक क्वाड्रेंट है, ठीक है। क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पे जो एंगल बना रहेगा वो कितना डिग्री का बना रहेगा बाबू 90 डिग्री का, है ना। क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो कितना डिग्री का होगा 90 डिग्री का, दैट मींस वो तो क्वाड्रेंट इज अ फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल, है ना, फोर्थ पार्ट 1/4 हिस्सा होता है ना। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है। और सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर, यानी बाबू बताओ जरा इसका रेडियस है वो कितना है बाबू 28 सेंटीमीटर, इधर से भी हो गया और 28 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, एंड अ सेमी सर्कल BEC, ये जो है बाबू वो क्या है सेमी सर्कल, क्या है सेमी सर्कल, ठीक है। डोंट विद BC एंड डायमीटर, BC को क्या लिया गया है यहाँ पे डायमीटर लिया गया है, यानी BC डायमीटर हो गया। तो सबसे पहले हमको BC फाइंड आउट करना होगा कि नहीं करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ सैडेड रीजन फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है ना। सबसे पहले एक बात बताइए जरा ध्यान से समझिएगा, अगर ये सुनो ये है सेमी सर्कल, ये क्या है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में से ये वाला आप जानते हैं कि ये तो क्वाड्रेंट है, ये क्या है क्वाड्रेंट, लेकिन ये वाला क्या होगा ऐसे करके और ऐसे करके, इसका बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो अगर सेमी सर्कल में से क्या में से सेमी सर्कल में से इस सेगमेंट को क्या कर दिया जाए हटा दिया जाए, सेगमेंट को क्या कर दिया जाए तो एरिया ऑफ सर्कल निकल जाएगा निकल जाएगा। चलिए यही करना था, अब यहाँ देखेंगे क्या निकालना हमको BC इक्वल टू रूट अंडर
क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, है ना। क्यों होगा बाबू, क्योंकि जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर रूट अंडर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, किस चीज से, पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। पाइथागोरस थ्योरम आपको पढ़ने के लिए था क्लास 10 में, लेकिन आप पढ़ने के लिए क्या कर दिया, एसी के न्यू नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिया गया है। चलिए अब देखेंगे बीसी, अगर यहाँ से स्क्वायर हटा तो इधर रूट हट, यहाँ से स्क्वायर हटता है तो इधर क्या चल जाता है, रूट चल जाता है, ठीक है। अब बताइए जरा, बीसी भी ये हाइपोटेनस था, ए भी क्या था, परपेंडिकुलर, और एसी क्या था, बेस। बोलिए दोनों तो रेडियस ही है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस ही है, कितना जाएगा 28 तो 28 दोनों हो जाएगा, कितना जाएगा 28 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। एक बात बताओ, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 28 का क्या स्क्वायर, दो बार है कि नहीं है, दो बार है, यहाँ से 28 का स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा, और रूट में क्या आ जाएगा 2, यानी कहने का मतलब ये जो आया आपका कितना आया 28 रूट कितना 2 आया कि नहीं आया। चलिए अब जरा ध्यान देंगे, BC आ गया कितना 28 रूट 2, BC बाई 2 क्या होगा, रेडियस होगा कि नहीं होगा, BC बाई 2 अगर निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, 14 रूट 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं 28 रूट 2 था, 2 से डिवाइड देंगे तो 14 रूट 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इसका जो BC बाई 2 निकाले, ये वाला रेडियस है कि नहीं है सेमी सर्कल का, यानी रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ क्या सेमी सर्कल इज इक्वल टू कितना आया 14 रूट 2 सेंटीमीटर की मीटर, सेंटीमीटर क्या आया कि नहीं। चलिए अब आगे देखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कौन सा सेमी सर्कल नाम बोलिए, BEC, BEC, और एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा सेगमेंट, BDC, BDC ये सेगमेंट है, BDC सेगमेंट है। अब BEC क्या था, सेमी सर्कल। बताइए सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई कितना 2 माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला बताओ तो जरा क्या होता है वो, पाई, इसका जरा इसका ध्यान समझिएगा, इसका हम R1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे R1, ये क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा R2, R2 बराबर 14 रूट 2 होगा कि नहीं होगा, इसको हम R2 माने हैं, ये वाला के सेमी सर्कल वाला क्या माने हैं R, और सेगमेंट वाला क्या माने हैं R1 माने हैं कि नहीं माने हैं, क्या बोलिए, पाई R1 स्क्वायर थीटा बाई 300 कितना बाबू 60 डिग्री माइनस R1 स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होगा कि नहीं होगा। चलिए पाई का वैल्यू बोलोगे 22/7, R2 मतलब कौन वाला, सेमी सर्कल वाला ना, सेमी सर्कल का रेडियस बताइए तो कितना है 14 रूट 2, बोलिए 14 रूट 2 बाई 2 का क्या होल स्क्वायर माइनस क्या माइनस, इधर से बताइए 22/7, 22/7। अब बताइए R1 28 का क्या स्क्वायर, थीटा कितना डिग्री, कितना डिग्री 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री, क्या हो जाएगा 90 डिग्री, बाई में भी कुछ है 360, अब माइनस R1 कितना है बाबू 28 स्क्वायर है तो स्क्वायर। एक बात बताओ जरा, साइन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 मैंने 90/2, 90/2 मैंने 45 डिग्री, कितना डिग्री 45, साइन 45 का वैल्यू बोलो 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू बोलो 1/√2, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए इधर देखेंगे 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर 196, √2 का स्क्वायर 2 बाई में कितना हो गया 2 माइनस 22/7 इंटू 28 का स्क्वायर कितना होगा 784 होता है, आई कटेगा कितना टाइम्स में 4 टाइम्स में, नीचे कितना आ गया 4 माइनस 784
4 अब बटे में ई रूट में रूट 2 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, Yes. 7 से काट दिया, कितना टाइम्स में कटेगा 7 2 जा 28 बार कटेगा। Yes. वेरी गुड, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कीजिए, 600 कितना हो गया 16 माइनस ई काटोगे कितना टाइम्स में कटेगा 28 टाइम्स में, कितना टाइम्स कटा 28 टाइम्स, बोलिए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 616 होगा। और इधर से काटो कितना बार में कट करता है 392, तो माइनस में कितना हो जाएगा 392 हो जाएगा, हो जाएगा Yes. नहीं सुना रहा, काटे कैलकुलेट किए Yes. फिर अब बताइए जरा 616 ये माइनस में 616 माइनस माइनस 300 कितना 19 माइनस माइनस खत्म हो गया बाबू, माइनस प्लस खत्म हो गया 666 बचा कितना 392 सेंटीमीटर की मीटर बाबू, सेंटीमीटर क्या निकला स्क्वायर निकला कि नहीं निकला, Yes. एरिया आपका क्या हुआ आंसर हो गया, एरिया ऑफ सर्टेन रेक्टेंगल। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए बाबू, अ पार्क इज ऑफ द शेप ऑफ अ सर्कल, एक पार्क है जो किसके शेप का है सर्कल का शेप का है, ऑफ डायमीटर 7 मीटर का डायमीटर कितना है 7 मीटर है, इट इज सराउंडेड बाय अ पाथ, किस चीज से सराउंडेड है पाथ से सराउंडेड है, विड्थ है 0.7 मीटर, फाइंड द एक्सपेंडिचर of cementing the path is the if its cost is 110 rupees per square meter, यानी सीमेंटिंग करने का पाथ को सीमेंटिंग करने का कॉस्ट निकालिए, यदि 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट है कितना 110 रुपीज। कैसे करना है देखेंगे, यहाँ पे एक पार्क क्या है बाबू पार्क है, क्या है पार्क है, ठीक है सर्कुलर पार्क है, इसका डायमीटर दिया हुआ है कितना 7 मीटर 7 मीटर, डायमीटर कितना दिया हुआ है, और एक इसके चारों तरफ क्या है रास्ता है पाथ है जिसका साइज कितना है 0.7 मीटर है ना, कितना चौड़ा है 0.7 मीटर है कि नहीं है, तो देखिएगा जरा कहता है डायमीटर ऑफ पार्क, डायमीटर ऑफ पार्क इज इक्वल टू क्या कितना 7 मीटर है कि नहीं है, रेडियस कितना हो जाएगा बाबू 7/2 मीटर यानी 3.5 मीटर होगा कि नहीं होगा। अब रेडियस और बड़ा ये क्या है रेडियस विद पाथ, रेडियस विद पाथ इज इक्वल टू, इसको हम बड़ा आर से डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं, क्यों देखो यहां से इसका जो हुआ वो कितना हुआ 3.5 हुआ कि नहीं हुआ, और इधर से थोड़ा सा और बढ़ गया तो 0.7 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो ये दोनों मिल के ना हो जाएगा, फिर तो कितना हो जाएगा रेडियस विद पाथ इज इक्वल टू आर प्लस 0.7 इक्वल टू 4 कितना 2 मीटर, 4.2 मीटर हो गया नहीं होगा। अब एरिया ऑफ पाथ का फॉर्मूला आप जानते हैं, एरिया ऑफ पाथ क्या होता है बाबू पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, क्या करते हैं जरा देखिएगा, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू एक बार जोड़ते हैं और एक बार क्या करते हैं हटाते हैं, हटाते हैं कि नहीं हटाते हैं, चलिए 22/7 इंटू आर प्लस आर, बोलो आर का वैल्यू कितना है बाबू बड़ा आर कितना है 4.2 प्लस छोटा आर कितना है 3.5 इंटू बड़ा आर कितना है 4.2 छोटा आर कितना है 3.5। चलिए देखेंगे जरा 22/7 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 7.7 इंटू 0. कितना 7 कटेगा कितना टाइम्स में 1.1 टाइम्स में इक्वल टू 22 इंटू 1.1 इंटू 0. कितना 7 हुआ कि नहीं हुआ 154, यहाँ पे 15.4 क्योंकि ये वाला से ये वाला मल्टीप्लाई किए, ठीक है तो कितना 15.4 आया, और मल्टीप्लाई कितना से करना है 1.1 से, कितना से करना है 1.1 से, अब मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 11 4 जा 44, 11 4 जा 40, और 11 और 15 से मल्टीप्लाई करके 165 और 4 कितना हो जाएगा 169 है ना, पॉइंट कितना जीते 1 और 1 2 डिजिट पे, पॉइंट कितना हो गया 2 डिजिट पे, इतना मीटर स्क्वायर है कि नहीं आया है ना। अब है कॉस्ट, सो कॉस्ट ऑफ क्या सीमेंटिंग, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग ऑफ द पाथ, यानी पाथ को सीमेंटिंग करने का कॉस्ट कितना होगा, एरिया इनटू रेट, एरिया कितना आया है 16.94 और कैसे है 110
110 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? ये पॉइंट हटेगा यहाँ से, ये वाला जीरो हट जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, यानी 169.4 इंटू कितना 11 मल्टीप्लाई कर, तो 11 4 जा 44 बचा कितना 4, 11 9 जा 99, 99 और 4 कितना होता है 103 है ना, बचा कितना 10 है ना, और 11 में 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना हो जाएगा 176 कितना 76 और 10 बचा हुआ तो कितना हो जाएगा 186। कितना रियल पॉइंट है? इतना रुपया आपका क्या हो गया 1863.4 रुपीज है ना, नहीं आपका आंसर हुआ। चलिए देखिएगा, देखो कहता है कि द गिवन फिगर शोज अ सेक्टर OAP, देखिएगा OAP एक सेक्टर है, OAP क्या है सेक्टर है, ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, सेंटर क्या है O, ठीक है, कंटेनिंग एंगल थीटा, सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है थीटा का एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है थीटा का एंगल बन रहा है, ऑफ द रेडियस OA क्या है इसका रेडियस, ठीक है, प्रोड्यूस एट B, यानी इसको B तक कहां बढ़ा, क्या किया गया, देखो O से कोई भी OA है, इसको आगे यहाँ से बढ़ा दिया कहां तक B तक, इधर से इसको यहाँ तक बढ़ा दिया कहां तक B तक, ठीक है, और B पे दोनों लाइन लग क्या हो गया, ठीक है। Prove that the perimeter of shaded region is r into tan theta plus sec theta plus pi theta by 180 minus कितना 1, यानी इस shaded region का जो एरिया है वो कितना है बाबू, सॉरी इस shaded region पेरीमीटर जो है वो इतना आपको क्या करना है प्रूव करना है, ठीक है, इतना आपको क्या करना है प्रूव करना है। चलिए हम लोग को देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है ना, क्या गिवन है, देयर इज अ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर क्या है ओ, कंटेन एंगल थीटा एट द सेंटर, ठीक है। चलिए टू प्रूव, हम लोग को प्रूव क्या करना है, perimeter of the shaded region, perimeter of the shaded region is equal to क्या है r into tan theta प्लस क्या sec theta प्लस क्या pi theta by 180 डिग्री माइनस कितना 1, ये आपको क्या करना है प्रूफ करना है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा हम लोग देंगे प्रूफ, क्या देंगे प्रूफ, क्या दिया हुआ था, क्या प्रूफ करना है, अब क्या प्रूफ करना है और क्या अब हम लोग क्या प्रमाण देंगे इसके लिए, है ना, क्या प्रूफ देंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो पेरीमीटर ऑफ शैडेड रीजन इज इक्वल टू, देखो जरा फिगर यही है ना बाबू, शैडेड रीजन यही वाला था ना, yes. इसका शैडेड रीजन का पेरीमीटर कौन हुआ बीपी प्लस AB बीपी और क्या एपी होगा कि नहीं होगा, yes. चलिए क्या लिखेंगे बीपी प्लस AB और प्लस में एपी, ये ऐसे कर देंगे, क्यों करेंगे तो पीपी को क्या को दिखा रहा है आर्क को दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है आर्क को, और नहीं तो लिख दीजिएगा यहाँ पे आर्क एपी, ठीक है, ये साइड ए बी हो गया, ये बीपी हो गया और यहाँ पे एपी आर्क हो गया, कितना हो गया, ये तीनों को मिला देंगे तो इस साइड रीजन का पेरीमीटर निकल जाएगा, निकल जाएगा। चलिए आप देखेंगे जरा, अब बताओ सबसे पहली बात ये आर्क दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, आर्क दिया हुआ है ना, हमको ए बी चाहिए, क्या चाहिए ए बी, क्या चाहिए ए बी, तो बोलो tan थीटा में थीटा है तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस किसमें होता है tan थीटा में होता है कि नहीं होता है, तो tan थीटा का वैल्यू निकालिए, क्या वैल्यू निकालिए tan थीटा इक्वल टू क्या होगा ए बी बाई ओ ए, होगा कि नहीं होगा, बोलिए ए बी
ओ ए इक्वल टू कितना आर था, आर नीचे से कहाँ जाएगा ऊपर, तो आर इंटू कितना tan थीटा बराबर कितना हो गया ए बी, होगा कि नहीं हो गया। अब बताइए आपको क्या चाहिए, अब आपको क्या चाहिए, ए बी तो निकल गया, आपको चाहिए क्या बीपी, क्या चाहिए बीपी चाहिए ना। अब बताओ थीटा के लिए ये हाइपोटेनस तो होगा ही होगा, पूरा हाइपोटेनस होगा, ठीक है, और ये क्या होगा बेस होगा। तो बताइए बेस बाई हाइपोटेनस, सॉरी हाइपोटेनस बाई बेस किस में होता है, सेक थीटा, बताइए ना। तो क्या निकालेंगे सेक थीटा, थीटा सेक थीटा इक्वल टू कितना होगा ओ बी, ओ बी हाइपोटेनस है और बेस कौन है ओ ए, ओ बी रहने दीजिए और ओ ए के जगह पे क्या कर देंगे आर कर देंगे। अच्छा एक बात बताओ, ओ बी को क्या लिख सकते हैं बाबू, ओ से पी तक, पी से बी तक नहीं लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ओ से पी और प्लस में बी से पी और बाई में क्या हो गया आर, ये आर नीचे से कहाँ जाएगा ऊपर, आर सेक थीटा बराबर ओपी को क्या बोलते हैं आर बोलते हैं कि नहीं बोलते, देखो ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ये भी तो रेडियस हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो ओपी क्या बन गया आर और क्या बन गया बीपी, बना कि नहीं बना। चलिए ठीक है, बीपी की जगह पे हम सिर्फ लिखें तो क्या हो जाएगा आर सेक थीटा, आर से थीटा माइनस आर इक्वल टू क्या हो गया बीपी, होगा कि नहीं हो गया, नहीं हुआ। चलिए देखिए, सो पेरीमीटर इक्वल टू, पेरीमीटर इक्वल टू जरा देखेंगे बीपी का वैल्यू आया है क्या आर सेक थीटा माइनस आर, क्या लिखेंगे आर सेक थीटा माइनस आर, ए बी का वैल्यू आया है क्या आर tan थीटा, तो क्या लिखेंगे प्लस में आर tan थीटा, और आर क्या है बाबू एपी, आर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर थीटा बाई 300 कितना डिग्री होता है कि नहीं होता है। चलिए जरा देखेंगे 2 से कटेगा कितना टर्म से 180 कटेगा, जरा देखो आर 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 सब में आर कॉमन है तो आर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ पे सेक थीटा, क्या बचा यहाँ पे क्या बचा कॉमन ले लिए तो कुछ नहीं, देखो आर कॉमन ले लिए यहाँ से तो कुछ नहीं बचा, कितना बचा 1, यहाँ पे आर कॉमन ले लिए क्या बचेगा tan थीटा और प्लस में आर कॉमन ले लिए क्या बचा बाई थीटा बाई 100 कितना डिग्री 80 डिग्री। देखिए वही चीज आया है लेकिन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा भी आया है, क्या करेंगे सर याद दीजिए इसको, यानी कहने का मतलब क्या करें अरेंज कर दीजिए, इसको बोलते हैं tan थीटा प्लस क्या सेक थीटा माइनस क्या सॉरी पहले अभी लिख लिया बाई थीटा बाई कितना 100 और माइनस में कितना 1, यही क्या हो गया हेंस प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। चलिए आज के लिए